So today again we have class on permutation combination, and today's topic is distribution. How to distribute a given number of object among uh, given number of person. Okay, so let us see how we schedule it. Okay. So we have been given let n distinct object are to be distributed among n person, one object to each, then total number of वेज would be factorial. यानी आपके पास n ऑब्जेक्ट और n पर्सन है, n ऑब्जेक्ट को n पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर टोटल कितने वेज होंगे उसकी बात करें, और उसका जो वेज होगा वो होगा फैक्टोरियल n। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट n डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन, नो रिस्ट्रिक्शन बट ऑल ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन ऑब्जेक्ट को r पर्सन डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना ऑप्शन है, आर ऑप्शन है। हर एक ऑब्जेक्ट को आर में से किसी भी पर्सन के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास भी आर ऑप्शन है, सेकंड के पास भी आर ऑप्शन, सो ऑन एनथ ऑब्जेक्ट के पास भी कितना है आर ऑप्शन है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर टू पावर एन इक्वल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल इन डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल इन ऑब्जेक्ट अमंग आर पर्सन वेयर आर इज ग्रेटर देन एन, यानी यहाँ क्या है कि सारे जितने ऑब्जेक्ट है आपके पास, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल इन ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आर पर्सन के अमाउंट, जहाँ आर जो है एन से बड़ा है, सो दैट नो वन गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, और किसी को भी एक से अधिक ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए। तो इसका तरीका क्या होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, आर में से एन ऑब्जेक्ट, आर पर्सन में से एन पर्सन को चूज करके, और हर एक को एक एक ऑब्जेक्ट देखना, तो एन ऑब्जेक्ट को एन पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो होता है फैक्टोरियल एन होता है। ठीक है, तो इसको यूज करके आप आंसर गेन कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपके पास 15 ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट एन ऑब्जेक्ट अमंग आर पर्सन आर, अच्छे, तो यहाँ आपके मान लीजिए 15 आपके पास पर्सन है, और इसमें से आपको 10 ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 15% है, 10 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ देख सकते हैं 15 में से 10 ऑब्जेक्ट को 10 पर्सन को क्या कीजिए, 15% है ना, 15 में से 10 पर्सन को चूज कीजिए, और उस 10 पर्सन को 10 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होगा, ठीक, फिर से आपके पास कह रहा है आर पर्सन या आर ग्रेटर देन एन है, ये आपका एन है, तो ये आर पर्सन है, 15% है, 15% को इन ऑब्जेक्ट को 15% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि किसी को भी एक से अधिक ऑब्जेक्ट नहीं मिले। तो आप क्या कीजिए, 15% में से 10% को चूज कर लीजिए, 15 से 10, और उस 10% को 10 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होगा होगा फैक्टोरियल 10। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि n ऑब्जेक्ट है आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर पर्सन, एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए, लेकिन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कितना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति को एक वन पर्सन में गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, एक व्यक्ति को एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। तो क्या तरीका होगा, या तो आप एग्जैक्टली वन डिस्ट्रीब्यूट करें, या एग्जैक्टली टू, या एग्जैक्टली थ्री, डॉट एग्जैक्टली एन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि लिखा हुआ है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी n के ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एग्जैक्टली वन। तो आप क्या करेंगे, n में से, अब कौन ऑब्जेक्ट, ये भी तो हमें देखना है ना कि किस ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो n में से n ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज कर लीजिए, तो उसका तरीका क्या होगा, NC1 इनटू उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, परमुटेशन क्या होगा, r टू पावर 1, वाई, क्योंकि यू हैव फॉर एवरी ऑब्जेक्ट यू हैव r ऑप्शन, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए r ऑप्शन है, सिंस आपके पास कितने पर्सन है, r पर्सन है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट को r पर्सन को दिया जा सकता है, तो NC1 इंटू r। एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट, NC2 n में से कोई भी दो ऑब्जेक्ट चूज कर लीजिए, फिर वो उस सेलेक्टेड जो दो ऑब्जेक्ट है उसको r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ऑप्शन है, r,
सेकेंड ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन है आर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग और सेकेंड ऑब्जेक्ट के, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आर और ऑप्शन है, तो क्या होगा आर इंटू आर आर स्क्वायर। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एन में से एन चूज कर लेंगे, एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट चूज कर लेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ऑप्शन है आर, तो आर इंटू आर हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। इन सारे को आप बेनोली थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक्सप्रेशन होगा 1 प्लस आर टू पावर एन माइनस 1। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, we have a good question, and here the question is suppose we have 11 object and that has to be distributed among 8%। यहाँ लिखा हुआ हमारा all should be distributed, सारे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं। and each should get at least one, हर एक पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट से मिलना ही चाहिए। तो कितना तरीका होगा, पहले हम इसका तरीका क्या करेंगे, हम स्टेप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दीज आर फॉलोइंग स्टेप। ओके, तो फाइंड ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, कितना तरीके से आप 11 ऑब्जेक्ट को 8% में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये पहले आप डिसाइड कर ले। फिर ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म ग्रुप, और जो भी ग्रुप बना, जैसे 8 ग्रुप बना तो 8 ग्रुप को कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, और इनका भी हम ध्यान रखेंगे। इन 3 स्टेप से आप जब गुजरेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 11 ऑब्जेक्ट है, तो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि आप क्या करें, 11 को 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट ऐसे कर ले, तो क्या होगा, कि आपका 7 और 4 11, 7 और 4 11, ठीक है। ऐसे और दूसरी ऑप्शन क्या होगा, 3 और 2। हमेशा आप क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। 4 में एक घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ एक बनाएंगे 3 2, इसमें एक घटाएंगे तो 2 होगा, और ये तो 2 है ही, और ये एक घटा जो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि D1 D2 D3 डिस्ट्रीब्यूशन आपने जो फर्स्ट स्टेप था उसको आपने फॉलो किया। अब इनको ग्रुपिंग का तरीका होता है कि जो भी रिपीटेशन उसको डिवाइड करते हैं, फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 1 कितना टाइम से फिट होगा, 7, तो 1 7 इंटू फैक्टोरियल 7। आपने पीछे देखा होगा, नहीं समझते हैं तो आप पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ऐसे 3 2 1 1 है तो फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कितना बार है 6 टाइम, तो 1 पर 6 इंटू फैक्टोरियल 6। ऐसे ही इसमें तो 2 2 2, तो 2 कितना बार 3 टाइम इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 कितना 5 टाइम, तो 1 पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको मैंने n1 n2 n3 ये वेज मान लिया। अब नेक्स्ट है कि आपका जो आपका ग्रुप बना है, जैसे ये जो ग्रुप बना हो कितना 8 का ग्रुप है, ये भी 8 का ग्रुप है, ये भी 8 का ग्रुप है। तो एक ग्रुप में 8 ऑब्जेक्ट है, 8 ऑब्जेक्ट को कितने तरह से परम्यूट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8 तरीके से, यानी हर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें फैक्टोरियल 8 वेज मिलेंगे। तो टोटल वेज क्या होगा, n1 इंटू D1 corresponding N1 into factorial 8, D2 corresponding N2 into factorial 8, D3 corresponding N3 into factorial 8। सबको factorial 8 सब में कॉमन लेंगे, आप ऐड कर लेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वी हैव अ क्वेश्चन, ये आपके पास मान लिया आपके पास ऑब्जेक्ट है एक्स एक्स वाई 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 जेड 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 टी 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 और आर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और इन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से आप परम्यूट या ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन ए रो, यानी अगर आप किसी रो में परम्यूटेशन करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आप क्या करेंगे, जो रिपीटेशन होगा फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, रिपीटेशन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और ये 4 है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। लेकिन वही आप जब ग्रुपिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 2 3 पे, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये टी और आर ये दोनों क्या है, वन टाइम आ रहा है। लेकिन ये कितना, एक एक का ग्रुप कितना 2 बार है, 1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 करेंगे, क्यों, वो किस दोनों ग्रुप में कितना कितना ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट है, 1 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 करेंगे, इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू।